कुर्बान हो जाऊं मैं आप पर। बहुत याद किया आपको। आ गया हूं मैं वालिदा, आ गया हूं। आप बिल्कुल परेशान ना हो वालिदा, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मंगोलों के हथियार मेरा जिस्म तो काट सकते हैं, लेकिन मेरी जान नहीं ले सकते। अब मैं रात के खाने में आपके हाथ का बलगर पुलाव और दुम्बे का गोश्त खाए बगैर नहीं जाऊंगा वालिदा। तुम पर मेरी जान कुर्बान है मेरे बच्चे। खुश आमदीद सुनकर। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। मैं जितना भी दूर रहा इतने बरस, लेकिन मेरा दिल आप लोगों के पास ही था। इसहाक, फौरन तैयारी करो। जी अर्तुग भाई। मुझे जगह दीजिएगा गुंदूक भाई। हाइबा खातून, माफ कीजिएगा। अर्तुग साहब, अल्लाह की बात, मैं इसे आपकी अमानत में सौंपती हूँ। अल्लाह बेहतर करेगा सब। आइए वालिदा। जनाब, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अर्तुरुल की अपने भाई सुंगर तकिन से कहाँ मुलाकात हो गई? हम भी कुछ नहीं जानते इस बारे में आयतोलन खातून। हवा के साथ तोड़कर आ नहीं सकता वो यहाँ, और फिर अचानक अर्तुरुल अपने भाई को लेने चला गया जंग पे जाने के बजाय। एक बार फिर अपनी मनमानी की अर्तुरुल ने। अल्लाह ना करे, लेकिन उनके साथ कुछ गलत भी हो सकता था। क्यों, कुछ हो जाता तो आप खुश होती? बाजी, कुछ देर के लिए खामोश हो जाए। बेचारी आयतोलन, परेशानी तो दुगनी हो गई होगी तुम्हारी, है ना? अर्तुरुल साहब की मोहब्बत और फिक्र में हमारी जबान से निकले अल्फाज को गलत रंग दे रहे हैं कुछ लोग। एक फितना अंगेज और झूठी औरत को क्या कहा जा सकता है, अलावा इसके कि अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया जाए और बस। सलजान, वालिदा, हाय माँ, कैसी तबीयत है? छुपा रहा है मुझसे वो, मगर उसके जख्म बहुत गहरे हैं। आपने सुंगुर तकीन को यहाँ लाकर बहुत खुशी दी है, वरना सब लोग इसकी मौत तस्लीम कर चुके थे। अल्लाह शिफा दे इसे। बहुत शुक्रिया गुमुश्तकिन साहब। वैसे कहाँ मिले ये? कोई जंग लड़ी है आपने? नोयान और उसके हवारियों से सामना हुआ था। लेकिन ये मुमकिन कैसे है अर्तुरुल भाई? आपने नोयान के पीछे हमें भेजा और फिर खुद गायब हो गए। जो जंग आपकी ख्वाहिश थी उसमें आप शरीक ना हुए, और फिर नोयान आपको कहीं और मिल गया। आपकी मशकूक बातें हमें मजीद उलझनों में डाल देती हैं। बज़ाहिर सुंगुर तकीन और नोयान किसी वजह से एक ही मकाम पर मौजूद थे। मुझे हैरत यह है कि अर्तुरुल साहब वहां अचानक कैसे पहुंच गए। इत्तेफाक से गुमुश्तकिन साहब, हमने अपनी जिंदगियों को मंगोलों के खात्मे के लिए वक्फ कर दिया है। शुक्र है कि मुझे सुंगुर तकीन को यहां वापस लाने में अल्लाह की मदद से कामयाबी नसीब हुई। किस किस्म का इत्तेफाक है ये आखिर, जो अर्तुरुल भाई के दुश्मनों को सीधा उनके कदमों में डाल देता है? सुना है कि नोयान की सारी चालों को नाकाम बनाकर तुमने कबीले को बड़ी फतह दिलाई है। अल्लाह तुम्हारी कामयाबियां कायम रखे। मौजू ये नहीं है अर्तुरुल, हम आपसे। तलवारें बहादुरी के बजाय गद्दारी का निशान बन रही हैं। हमारा दुश्मन हमारी गर्दनों पे तलवारें रखकर हमें खत्म करने को तैयार खड़ा है। यह वक्त तुम्हारे तजस्सुस का नहीं है। अगर आप ना होते तो इस वक्त इस फतह के बजाय नोयान के जुल्म और सितम का निशाना बन रहे होते। हम आपकी कामयाबियों के मोतरिफ हैं, लेकिन तू तकीन की बात भी गलत नहीं। साफ जाहिर है कि आपके दिल के दरवाजे हमारे लिए मोहर बंद हैं। ये मोहर तोड़े बगैर हम आपका यकीन कैसे कर लें? बहुत हो गया, बस कर, तो बहुत हो गया। अंदर वो जख्मी पड़ा है,
क्या ये वक्त है इन बातों का? सुंगुर्तुगिन मेरा बेटा अभी घर लौटा है। तुम लोग खुशी को हराम मत करो मेरी। जाओ जाकर अपने मामलात अपने औताक में निपटाओ। नोयान ने जो खून बहाया है उसका हिसाब बराबर हो गया और हमें फतह हासिल हुई है। क्या चाहिए इससे ज्यादा? हाँ, उस खान की मोहर उख्ताई को मिलेगी। उख्ताई खान की ताकत में इजाफा हो जाएगा उससे। लश्कर में शामिल तुर्कों के दिलों में भी उख्ताई खान की इज्जत बढ़ जाएगी और पूरी दुनिया में उख्ताई खान का मकाम बुलंद हो जाएगा। तुर्कों की ओस खान से मोहब्बत और एहतराम हमें मालूम है। अगर सुंगुर्तुगिन वो मोहर लेकर अपने वतन वापस गया तो हमारा लश्कर पट जाएगा और खुदा इसके लिए हमें कभी माफ नहीं करेगा नोयान। ऐसा नहीं होने देंगे हम। कुछ नहीं करना हमें। उस खान की वो मोहर वो खुद मेरे पास लाएंगे। कैसे? शुरू करो इसहाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल शाफी इस्म की बरकत से। जनाब आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मरने से पहले मुझे मेरी औलाद से मिलवा दिया। मैं तो तुझसे इल्तिजा करती हूँ, रहम कर दे मेरे बच्चे पर।
उसे मुझसे दोबारा जुदा मत करना। आमीन 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 आमीन। वालिदा, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हलीमा सुल्तान, आप थक गए होंगे, बैठ जाइए। अर्तुरुल, नोयान आखिर वहां कैसे पहुंचा? सुंगर तक इनके ताक़ुब में आया था। सुंगर तकिन और मैंने खत्म कर दिया उसके आदमियों को। नोयान भी जख्मी हालत में बच निकला। पहले उसके कयाम का, फिर उसके सिपाही खत्म कर डाले और सुंगर तकिन भी उसके हाथ से निकल गया। अब उसके वाहिद दुश्मन आप हैं अर्तुरुल। वो आराम से नहीं बैठेगा। नोयान के गुस्से से मैं भी खौफजदा हूं हलीमा सुल्तान, लेकिन अपने लिए नहीं। वो दोनों कबाइल के अंदरूनी हालात इतनी अच्छी तरह जानता है जितने कि हम। तू तक इनकी ख्वाहिश, मामू जान की कमजोरियां, हत्ता के हमारे आने वाले बच्चे के बारे में भी। अर्तुरुल की औलाद की खातिर जो पूछ रहा हूं वो बता दो, वरना मैं तुम्हारे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मौत की नींद सुला दूंगा। अर्तुरुल, मुझे सलजान ने कुछ बातें बताई हैं। मैं सब जानता हूं हलीमा सुल्तान। आयतौलन और गुमुश्तकिन बज़ाहिर तो आपकी इज्जत करते हैं, आपके सामने अखलाक से भी पेश आते हैं, लेकिन मुझे उनकी आंखों में बोक्स दिखता है अर्तुरुल। यहां बहुत कुछ गलत हो रहा है। सलजान भी कई हकायक से नावाकिफ है। मुमकिन है कुंदूक भाई गोंजुगुल की वजह से इन बातों को गहराई से ना देख पाए। चाहे कुछ भी हो जाए, सलजान को तन्हा मत छोड़ना। लेकिन मेरा भाई जिससे शादी कर रहा है उसकी भी इज्जत करना होगी हमें। मैं वापसी पर सब कुछ जानना चाहूंगा। अर्तुरुल, बहुत तवील है मेरा सफर हलीमा सुल्तान। मुझे आप पे पूरा यकीन है अर्तुरुल। आप जो करेंगे दुरुस्त करेंगे। आप इस
दुनिया में कहीं भी चले जाए मेरा दिल आपके साथ है, लेकिन ये वक्त मुख्तलिफ है। न जाने आप कहां जा रहे हैं, ये सोचकर डर लगता है मुझे। हर वक्त परेशान रहती हूं मैं। मेरा दिल ये कहता है कि ये मेरा वक्त है हलीमा सुल्तान। इंशाल्लाह एक दिन खुद आपका दिल गवाही देगा कि हलीमा को तन्हा नहीं छोड़े। सुना है कि दूरी बढ़ा देती है प्यार को। लगता है मेरा दिल हमेशा आपके लिए तरसता रहेगा अर्तुर। अगर हम दोनों के दिल एक हैं तो हरगिज़ दूर नहीं हम। इन लोगों ने साबित कर दिया कि हमारे बहादुर जवान भी किसी से कम नहीं। हर किसी की जुबान पर गुंदोगतू और मेरे भाई तूतकिन का नाम है, और मेरे बाबा की बहादुरी के भी हर शख्स गुन गा रहा है। अपनी जख्मी टांग के बावजूद उन्होंने कितने ही मंगोलों को जहन्नुम वासिल कर दिया। हर कोई सोच रहा था कि सुल्तान के महल से मेरा भाई बूढ़ा और नकारा सिपाही बनकर वापस आया है, लेकिन जवान मर्दों को भी मात दे दी मुस्तकिन ने। बहुत शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। सलजान का तो साया भी नजर नहीं आ रहा कहीं। धुतकारे जाने के बाद बेवाओं के साथ किसी खैमे में मुंह छुपाकर बैठी होगी यकीनन। जानती हूँ मैं, मुंह छुपाकर बैठी होगी अपने बिल में। वो नागिन किसी नए फितने की तलाश में होगी। जब तक उससे जान न छुट जाए मोहतात रहना तुम। बिठा लो ये अपने दिमाग में। जब तक वो बला यहाँ है हमें सुकून नसीब नहीं होगा, समझ गई? सलजान खातून। बानो जीजक, कितनी बड़ी हो गई हो तुम माशाअल्लाह। सुना है तुम घुड़सवारी करती हो और मर्दों की तरह हथियार भी चलाती हो। हाँ, सुलेमान शाह और आपका पहली बार हमारे कबीले आना लगता है कल ही की बात है। गोकची और मुझे घुड़सवारी करना आप ही ने सिखाई थी सलजान खातून। तो तुम्हें भी वो गुजरा हसीन वक्त याद आता है? हाँ, कैसे भूल सकती हूँ। मैं आपके आने पर कितना खुश हुआ करती थी। हम दोनों ही कोरकुत मामू और सुलेमान शाह के ज़ेरे साया पले बड़े हैं। मोहब्बत और एहतराम करना हमने उन्हीं से सीखा है, और अब वक्त आ गया है कि हम उनकी मोहब्बत का कर्ज उतारें और उनकी रूह को कोई तकलीफ ना पहुंचने दे। बानो जीजक, आप कहना क्या चाहती हैं सलजान खातून? हमारा कबीला धोखे और फरेब के तूफान में घिरा हुआ है। उसे बाहर निकालने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन मैं जो तुम्हें बताऊं वो किसी और को मत बताना। सलजान खातून, मुझे आप खौफजदा कर रही हैं। जो भी बात है खुलकर बताइए मुझे। मैं नहीं चाहती कि वो लोग हमें साथ देखें। मैं बाहर चरागाह पे तुम्हारा इंतजार करूंगी, वहीं बैठकर सारी तफसील तुम्हें बता दूंगी। हाँ,
मुझे जैसे ही पता चला मैं यहां आ गया फौरन। हमेशा तुम्हारी वफादारी की कदर की है मैंने फरासिया में। अब जो जिम्मेदारी सौंपने वाला हूं मैं तुम्हें, याद रखना वो बहुत अहम है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं नोयान? सुंगर तकिन के पास एक मोहर है, सुलेमान शाह के बेटे से। वो मोहर मुझे लाकर देनी है तुम्हें। मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे लिए, लेकिन वहां तुम उनके कबीले की कोई औरत उठा कर लाओगे। मोहर नहीं, औरत के यहां आते ही वो खुद ही मोहर लेकर मेरे पास आएंगे। जो आपका हुक्म। क्या मेरा वो जाबाज हमजा जिंदा है अभी? सुबह गुंदोगदुस का सर कलम करेगा। इज्जत की मौत मरेगा। रूहें उसके साथ हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताता हूं कि काम कैसे करना है। बानू जीजेक, यहां हम एक अंधे कुएं में गिर रहे हैं। इस बुराई को मिलकर रोकेंगे, फर्ज है हमारा अपने कबीले के लोगों के लिए। खुलकर बताइए सुलजान खातून, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही। कुरकुत साहब की औताक में एक शैतान है जो दोनों कबीलों के दरमियान जहर खोल रहा है, और उस शैतान को रोकने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कौन है वो शैतान? तुम्हें पता है मैं किस शैतान की बात कर रही हूँ? कुरकुत साहब ने जिस औरत की हिफाजत के लिए तुम्हें रखा है, मैं उसी शैतान नुमा औरत की बात कर रही हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको। आप किस तरह ये सब कह सकती हैं? कोरकुत सरदार के बारे में आप क्या कह रही हैं, अंदाजा भी है आपको? वो ठीक है, कोरकुत मामू तो हमारे सरदार हैं, लेकिन वो औरत जो उनकी बीवी है हमारे लिए एक लानत है। वो दो दुर्गा कबीले को, कोरकुत मामू की औताक को, हम सबको बर्बाद कर देगी। रोकना होगा उसे हमें। लगता है पागल हो गई हैं आप। जरा मुझे आयतुल्लाह ने जो राज औताक में छुपा कर रखा है, वो अगर ढूंढने में तुम मेरी मदद करो तो। बहुत हो गया। मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकती कभी। आइंदा अगर तुम मेरे आसपास भी नजर आई तो ठीक नहीं होगा तुम्हारा अंजाम।
अब अपने किए की सजा भुगतो हमजा। या रब, मैं बहुत गुनहगार हूं। कितने ही बहादुरों का खून बहाया मैंने। मैं अपने तकब्बुर में हकीकत नहीं देख पाया। मुझे माफ कर दे। मुझे अपने कबीले की खिदमत करने का एक आखिरी मौका अता कर दे। सलजान, आ जाओ हलीमा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सुंगुर तकीन कैसा है? आर्तुक साहब कोशिश कर रहे हैं सलजान। कितने इत्मीनान से वो सब लोग मेरे बाबा की औताक को लूट रहे हैं। हमारी नजरों के सामने अपनी लालच और घिनौने अजाइम से हर शय को जहरालूदा कर रहे हैं। सलजान। हलीमा, मुझे तसल्ली नहीं चाहिए। मुझे अपने कबीले को बचाने के लिए एक बहन का साथ चाहिए। क्या मतलब है? वो ज़ईफ औरत, उसे किसने मारा हलीमा, और क्यों मारा? आयतुल्लाह और कोरकुत मामू यकीनन हमसे कुछ छुपा रही है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आखिर क्या छुपा रहे हैं वो हमसे सलजान? आयतुल्लाह ने मामू की औताक में आने के बाद मेरे ख्याल में कोरकुत मामू की पहली बीवी का कत्ल आयतुल्लाह नहीं किया है। सलजान, इस बात का कोई सबूत है? सबसे पहले तो हमें वो हार ढूंढना होगा, उसके बाद इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अब तो मुझे बताओ हलीमा, क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं साथ दूंगी सलजान। मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन। सुंगुर तकीन और सुल्तान अलाउद्दीन का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। हलीमा और देली दमीर का भी यकीनन कोई ताल्लुक है इससे। आखिर वो चाहते क्या है बाबा? बहुत जल्द ये भी वाज़ेह हो जाएगा। सुलजान का कहना ठीक था, हमारी परेशानी दुगनी हो गई। सुंगुर तकीन की आमद हमारे हक में बेहतर साबित नहीं होगी भाई। सादतीन कोपैक की इजाजत के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठा सकता। जब मेरे सरदार आला बनने में कोई रुकावट नहीं होगी तो सुलेमान शाह के बेटों की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत बाकी नहीं बचेगी। महज मसले हुए कीड़े और थूकी हुई हड्डी के बराबर होंगे। बस अब मुझे उस खबर का इंतजार है। सुंगुर तकीन भाई, जब मंगोलों की कैद में थे मैं बहुत छोटी थी। वो वक्त मुझे ठीक से याद नहीं। तो इतने अरसे तक वो थे कहां? नोयान और उनका क्या मसला है? आर्तुरुल के ताल्लुकात कैसे हैं उनसे कोकचे? मैं समझ रही हूं आपकी बात। आर्तुरुल और गुंदोगदू भाई को समझना मुश्किल है, और अब सुंगुर तकीन भाई। दोनों कबीलों की सलामती चाहता हूं मैं। जानती हूं। सच जाने बगैर कुछ नहीं कर सकता मैं। देखो गोकचे, अब मेरी औताक ही तुम्हारा असली घर है। दोनों कबाइल की खातिर तुम जो भी देखो या सुनो मुझे बताओ, ताकि मैं सबकी हिफाजत कर सकूं।
बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप। वो फिर किसी मुसीबत के पीछे है बाबा। दोबारा किसी नई मुश्किल में ना पड़ जाए हम। इतना कुछ तुम्हारे सामने हो गया, फिर भी तुम्हें अर्तुरुल पर एतमाद नहीं हुआ? कैसे एतमाद करूं मैं उसका बाबा? वो हमारी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलता है, आपसे, मुझसे, हत्ता कि अपने माँ और भाई से अपनी बातें पोशीदा रखता है। अर्तुरुल हरगिज़ बुज़दिल नहीं है और ना गद्दार है, ये जानता हूं मैं। मुझे अगर तुम्हारी वफादारी पर शक होता या नहीं जानता कि तुम्हारा दिल भी तुम्हारे जिस्म की तरफ मजबूत है, तो मैं कहता कि तुम उसकी कामयाबी से हसद करते हो। उसने औताक के अंदर औताक और रियासत के अंदर रियासत कायम कर रखी है। अगर ये सब कुछ आपको नहीं दिख रहा तो आप सरदार आला बनने के ख्वाब मत देखिए। अंदर तुम्हारा भाई जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। इन हालात में कैसे जा सकते हो तुम? जाना जरूरी है भाई। क्यों जरूरी है बताओ मुझे। ऐसा क्या हो गया कि तुम रुक नहीं सकते? ना मुझे ना वालिदा को, किसी को कुछ नहीं बताते तुम। वक्त आने पर बता दूंगा। इससे पहले कौन सी बात तुमने हमें वक्त पर बताई है अर्तुरुल? सुंगुर तकिन का कह के गए थे तुम हमसे और नोयान से लड़ पड़े। ये तुम क्या करते फिरते हो मेरे भाई? बताओ तो किस दुनिया में रहते हो आखिर? तुम तो वहां सुंगुर तकिन से मिलने के लिए गए थे और नोयान को कैसे खबर हुई कि तुम दोनों वहां मौजूद हो? मुझे ना सिर्फ तुम्हारे भाई की हैसियत से बल्कि बतौर सिपह सालार भी सवालों के जवाब चाहिए। ये मेरा हक बनता है। लेकिन तुम न मुझे न वालिदा को किसी बात पर एतमाद में लेते हो। मेरी इताअत करने का वादा किया था तुमने। क्या इस तरह वादा निभा रहे हो तुम अपना? क्या यह होती है इताअत? जब भी तुम पर मुश्किल पड़ती है तो फौरन मेरे पास मदद के लिए आ जाते हो, लेकिन जब जवाब देने का वक्त आता है तो चुप साध लेते हो तुम। हर बात छुपाते हो हमसे। भाई, एक दिन मैं जरूर आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आज वो दिन नहीं है। मैं कहता हूं गंदोक दो, बस कर दो। आप बहुत हो गया। तुम्हारा भाई अंदर जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। वालिदा, मैं अर्तुरुल के रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। तो दो दुर्गा वाले कैसे करेंगे आखिर? क्या करता है, कहां रहता है, किसी को कुछ बताना पसंद ही नहीं इसे। भाई, मैं वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह, आप फिक्र मत करें। अगर तुम वापस ना आए, मुझे सुंगर तकिन वाली अजियत से गुजरना पड़ेगा। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो तुम मेरी मौत का सबब बनोगे, क्योंकि
मैं अब कोई भी गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अर्तुगरुल। बाहर जाओ तुम। वो नयान बदबख्त कहाँ है? मैं नहीं जानता भाई। नोयान कहाँ है बताओ मुझे। मैं नहीं जानता भाई। इतना अरसा उसके साथ रहे फिर भी कुछ नहीं जानता उसके बारे में। मैं नहीं जानता भाई। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझसे गलती हो गई भाई। मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दें खुदा के लिए भाई। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अल्लाह से माफी मांगो, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और सुंगुर तकिन? आपके भाई सुंगुर तकिन? हाँ, मेरा भाई सुंगुर तकिन। नयान उनसे बहुत नफरत करता है भाई। पहले वो उन पर भरोसा करता था, उगदाई के करीब होने में उनकी मदद की थी उसने। फिर उसे मालूम हुआ कि सुंगुर तकिन सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस है। और फिर और क्या? और फिर कुछ बताया इसने? नोयान के बारे में कुछ पता चला? नहीं। तुम किस पर गुस्सा हो गुंतोगदू? तुम्हें मालूम है ना तुम मेरे बेटे की तरह हो। ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही बेटा। बुज़दिल सिर्फ एक काम कर सकते हैं, मुश्किलात से नजरें चुराकर दूर भाग सकते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जा सकते इस जगह को छोड़कर। कबीले के लोग हमारी जबान पर अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। इनकी जिंदगी की हिफाजत हमारा फर्ज है। दोनों कबीलों की बका की खातिर अर्तुगरुल से मुहतात रहो। कहां जाता है, क्या करता है, कुछ नहीं पता। बिलाशुबा वो बहुत बहादुर है, लेकिन अगर कभी लड़खड़ा गया तो हम सब गिर जाएंगे।
जिया जाने का अब है वक्त आया, जो भी शामिल होना चाहे हो जाए, बहादुर मर्द आ जाए सामने। बहादुर मर्द आ जाए आगे, आ जाए आगे, आ जाए। दुआन साहब, मैं आपको मुबारकबाद देने के लिए आई थी। अल्लाह ने आपको फतह नसीब की। बहुत शुक्रिया। हमारे सरदार ने जो हमें कहा हमने वही करने की कोशिश की और अल्लाह ने हमें फतह याब किया। आपकी बहादुरी और शुजाअत इससे कहीं ज्यादा की मुस्तहिक है दुआन साहब। आप पर फख्र होना चाहिए हम सबको। अल्लाह आपको ऐसी कई फतूहात नसीब करे। बहुत शुक्रिया। इजाजत दे मुझे। आशिक का चेहरा खुशी से चमक रहा है। वो भी जब लड़की मीठी बातें करे। हाँ, आज तो नींद भी नहीं आएगी हमारे दोस्त को। अकेला छोड़ दोगे मुझे? ठीक है तो फिर हम चले जाते हैं। हाँ मेरे भाई, तुम समझो हम चले गए, लेकिन हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। हमारे जाने से ये आग बुझ जाएगी क्या मेरे भाई? सही कहा। आग की तरह है उसका आना और जाना सुलगते कोयले की तरह है। बहुत खूब। वाह मेरे भाई, आखिर दिल की बात कह दी। शुक्र है कुछ बोला तो। हाँ भाई, कपड़े तो तुमने सारे धो लिए हैं। अब खाना भी बना लो जल्दी से, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ? खुश रहो मेरे भाई, खुश रहो। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। सादतीन कोपेक ने आपके लिए ये मकतूब भेजा है। क्या लिखा है इसमें बाबा? सादतीन कोपेक ने
लिखा है कि अब मेरे सरदार आला बनने में कोई रुकावट नहीं। आप चुप क्यों हो गए भाई? इस दिन का तो कब से इंतजार था आपको। लेकिन उसका कहना यह भी है कि यह हर शय का तवाजुन बिगाड़ देगा। इसका क्या मतलब हुआ? यानी हर शय खतरे में है बेटी। तो इसका कोई हल तो होगा? बिल्कुल है। कुछ तो बताएं भाई, क्या सोचा है आपने? इसका हल सुंगुर तकीन के पास है। वो मोहर जो वो अपने साथ लाया है, सादतीन कोपैक उसे हर सूरत हासिल करना चाहता है। सुंगुर तकीन और अर्तुरुल किसी मकसद के पीछे हैं, आपने सही कहा था भाई। आखिरकार हम भी लपेट में आ गए उनकी। अब हम क्या करेंगे? हम बहुत दूर आ चुके हैं बेटी। कितने ही घर तबाह हुए, कितने ही लोग हलाक। अब यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। वो मोहर हासिल करना होगी हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिम्मत कीजिए भाई, हिम्मत कीजिए। वालिदा, इलाज में थोड़ी तकलीफ तो होती ही है। परेशान ना हो आप, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। 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 बस काम हो गया, हो गया। कितने अरसे तक तुम तीनों को एक साथ देखने के लिए दुआएं की हैं मैंने और तुम्हारे पापा ने। वो दिन आ गया आज। अब मुझे जुदाई की अज़ियत ना सहनी पड़े।
कैसे घुमा लेता है तुर्कुत से। सब खैरियत तो है ना? क्या तुम हमारी मदद करोगे दुआन? अल्लाह ने कर्म किया है खातून। अल्लाह का शुक्र है हायमा खातून। शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो। आपके हाथों से लोग इसी तरह शिफायाब होते रहे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुंगुर तकीन भाई की हालत अब बहुत बेहतर है। इत्मीनान रखिए, जख्म बहुत जल्द भर जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है 2-3 दिन में मजीद बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आर्तुक भाई, बहुत शुक्रिया। आर्तुक भाई, जी कहिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर मुमकिन हो तो मुझे अब्दुल रहमान की तबीयत के बारे में बता दें। जी आइए। बैठ जाइए आप। बूढ़ी औरत को कत्ल करके उससे वो हार ले लिया और अब धमकियां दे रही हैं मुझे दोनों। तो ये गुंदोगदो भाई को क्यों नहीं बताती आप? उस हार को तलाश किए बगैर मैं अपनी सच्चाई साबित नहीं कर सकती दोहान। वो यही समझेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि गुंदोगदो उस औरत से शादी करे। कैसे यकीन दिलाऊंगी उन्हें? मैं मुश्तकीन के खेमे में भी गई थी, हर जगह तलाश किया मगर हार नहीं मिला। उस हार की मदद से मैं साबित कर सकती हूं कि कत्ल उन दोनों ही ने किया है। आयतोलन के खेमे में जाकर मेरा हार तलाश करना जरूरी है। मुझे पूरा यकीन है कि हार वहीं छुपा के रखा गया है। ठीक है, मैंने मान लिया। हाँ। लेकिन आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? बानो जेजैक से बात करो तुम। क्या? बानो जेजैक ही मेरे औताक में जाने का रास्ता निकाल सकती है। जब तक जिंदगी है उम्मीद भी है। हमें हर वक्त इसके लिए दुआ करनी चाहिए। चाहे समंदर खून से लाल हो जाए, नोयान को इस जुल्म का हिसाब देना होगा आर्तुक भाई। जब तक आप सलामत हैं, मुझे यकीन है कि हर जुल्म का हिसाब लेकर रहेंगे आप। सुंगुर तकीन, अक्सा कल्ली को जानते हैं आर्तुक भाई। ओयदे के लश्कर में मौजूद ओज सिपाहियों को हमारी मदद से वहां से निकालना चाहते हैं। सुंगुर तकीन ये कैसे कर पाएंगे भाई? ओज खान की मोहर के जरिए। मोहर उनके पास है? जी हां। ओयदे के लश्कर में मौजूद हमारे भाइयों को उनकी शनाख्त याद दिलाना चाहते हैं।
अगर कामयाब हो गए ऐसा करने में तो ओयदे का लश्कर अनातोलिया में दाखिल होने से पहले ही बहुत कमजोर पड़ जाएगा। रियासत को बगैर खून बहाए बचाया जा सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी। मैं सुबह सोगत रवाना हो रहा हूं। सुंगर तक इनकी रहनुमाई अब आपको करनी है। हर नया रास्ता एक नई जिंदगी का आगाज है भाई। यह हकीकत है कि बाज़ंतीन के करीब होना आपकी और आपके कबीले की तकदीर बदल देगा। मैं भी यही सोच रहा था। बहुत सी जगहों पर गया हूं मैं आर्तुक भाई, लेकिन खुद को इतना पुरजोश महसूस नहीं किया कभी। अल्लाह हमेशा आपको सही रास्ता दिखाए भाई। बहुत शुक्रिया। मेरा भाई आपके पास अमानत है। बेफिक्र रहें आप। मुझे बुलाया था आपने अफरासियाब। क्या हमारा कारवान रवाना हो गया? सूरज डूबने से पहले आखिरी कारवान रवाना होगा। उसको सुबह रवाना करना। हमें यहां से किसी को लेके जाना है अपने साथ। तुम बाहर मेरा इंतजार करो। तुम्हें एक सिपाही बनाया, हर तरह से ख्याल रखा तुम्हारा, लेकिन तुमने क्या किया हमजा? मुझे धोखा दिया। मैं कल सबके सामने तुम्हारा सर कलम करूंगा। आप जो भी करें, आपको पूरा हक है भाई, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दें। मरने से पहले एक मौका दे दें मुझे। मरने से पहले हर गुनाहगार इसी तरह गिड़गिड़ाता है हमजा। भाई मेरी बात सुन ले, अल्लाह का वास्ता देता हूं मैं आपको। चुप करो बदबख्त, चुप। तो हाइमा खानम अपने बेटों के साथ बैठकर खाना तनावुल करना चाहती हैं। जी हाँ, अपने बेटों के साथ, बहुओं के साथ, दामाद के साथ। मोहर हासिल करने का इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिल सकता। वो मोहर समझे आ ही गई। आप हरगिज़ फिक्र मत कीजिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कितनी काबिल हो गोंजाकुल। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। ये अंगूठी अब तुम्हारी है। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ये अंगूठी तुम्हारे जैसे खूबसूरत और जवान हाथों पर खूब सजेगी मेरी बच्ची। ये तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी।
सुंगुर तकीन भाई जल्द ही यहां हमारे साथ मौजूद होंगे। उनकी पसंद का खाना बना हुआ है, हो सकता है इसकी खुशबू उन्हें यहां खींच लाए। ताखीर पे माजरत खाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुंदोगदू, सुलजान खाने पे क्यों नहीं आई? अपना वादा मत भूलना तुम। आज थोड़ा वक्त दो उसे। सुंगूर, क्या मैं आ सकता हूं? दुम्बे का गोश्त और बलगर पुलाव कैसे छोड़ सकता था मैं? सुंगूर, तुम्हारा ये चमचा जिस दिन से तुम यहां से गए हो वैसे ही रखा हुआ है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम सब कभी ना उम्मीद हो भी जाते थे, लेकिन वालिदा कभी ना उम्मीद नहीं हुई। मेरी वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा। सुंगुर तकीन भाई, मैं सबके बारे में जानना चाहता हूं, लेकिन सलजान खातून नजर नहीं आ रही। सलजान ठीक है, लेकिन आज रात के खाने में शरीक नहीं हो सके। मैं तुम्हें अपनी होने वाली बीवी से मिलाना चाहता हूं, गुंजा गुल खातून, मेरा भाई सुंगुर तकीन। चलो शाबाश। क्या हाल है आपका बानो चीची खातून? मैं ठीक हूँ दुआन साहब। मुझे डर था कि करानफिल को सर्दी ना लग जाए। सही कहा आपने, वैसे भी रात में सर्दी पड़ जाती है। बहुत नखरीली घोड़ी है। क्या हुआ?
कोरकुस साहब और आयतुल्लाह खातून ने जब मुझे ये घोड़ी दी थी तो उन्होंने भी आपकी तरह ऐसे नखरीली कहा था। बहुत मोहब्बत करती हैं उनसे? जी हाँ, वो बाप की जगह है मेरे। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे और मेरी बहन को कभी अकेला नहीं छोड़ा। कोरकुत साहब के लिए और इस कबीले के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं ना? यहां आप क्यों आए हैं दुआन? सलजान खातून ने भेजा है ना आपको यहां? कोई भी शख्स मुझे, सरदार और उसकी बीवी को धोखा देने पर मजबूर नहीं कर सकता। अगर मैंने ये बात दोबारा सुनी तो मैं सब कुछ सरदार को बता दूंगी। समझ गए? समझ गए ना मेरी बात? कहते हैं कि अगर कबीले में कभी कोई मुश्किल आ जाए तो उस मसले का हल निकालना हर चीज से ज्यादा अहम होता है, और ये भी कोरकुत साहब की तरफ तुम्हारा फर्ज है। दुआन साहब, अब अगर आपने एक लफ्ज भी और कहा हलीमा सुल्तान ने आपको सलाम भेजा है और वो चाहती है कि सलजान खातून का हार आप तलाश करें। उनके दावे के मुताबिक अगर वहां हार मिल जाता है तो अपना फर्ज अदा करें। यह पैगाम था उनका। आगे जैसे आपकी मर्जी। मुझे इजाजत दीजिए। सुना था मंगोल कैदी नहीं रखते, तो फिर उन्होंने आपको क्यों कैद किया सुंगुरतकिन भाई? असल में घोड़ों का माहिर हूं मैं। मैंने कई साल चंगेज खान के घोड़ों की देखभाल की है। तो इतना अरसा सिर्फ यही किया आपने? यह कोई छोटा काम नहीं था। उनके घोड़ों को अगर खराश भी आ जाती तो वो जान ले लेते मेरी। शुक्र है कि मुश्किल वक्त खत्म हुआ और आप वापस लौट आए भाई। बहुत शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर में अपने प्यारों के साथ बैठकर वालिदा के हाथ का खाना खा रहा हूं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए मुझे? काश तुम्हारे बाबा भी होते, सबको देख के कितना खुश होते। सब अल्लाह की मर्जी है वालिदा, तकदीर का खेल है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वही हाल है भाई। सब जानने के बावजूद भी ये नोयान की जहन्नुम में वापस गया। इसने खुद को कुर्बान कर दिया भाई। सब्र करो, अब्दुल रहमान जल्द सेहतियाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम में से कोई भी इतने जल्दी हार नहीं मान सकता है। अर्तुगरुल बेटा, तुराली अब से मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने चाहा तो मैं इसे अब्दुल रहमान जैसा एक बहादुर जंगजू बनाऊंगा। तुराली पहले ही साबित कर चुका है कि एक बहादुर जंगजू बनेगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं। मुझे इजाजत दो बेटा, आ जाओ। सिपाहियों, तैयार रहो, सुबह सवेरे ही निकलेंगे हम लोग। कहां भाई? उस सरजमीन पर जो हमारी मंजिल मकसूद है। सलजान खातून, मुझे आपसे कुछ कहना है अगर इजाजत हो आपकी। खैरियत तो है, इस वक्त कौन सी बात करना है? हमें दरअसल उन कालीनों में कुछ नकाइस मिले हैं जो हमने आपसे लिए हैं। क्या मतलब है आपका? एक एक कालीन को मैंने खुद देखा है। ठीक है, फिर मैं आयतोलन खातून को बता देता हूँ। आपको जहमत दी मैंने। ठहरो ताजिर, मैं वहीं आती हूँ, आप वो कालीन निकाल के रखिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। हम कारमान के पास हैं। गुंदोक्द साहब, गुंदोक्द साहब, आप मुझे परेशान लग रहे थे कुछ। ये देखकर मुझे फिक्र हुई और मैं बाबा से इजाजत लेकर आपसे मिलने के लिए यहाँ आ गई। बताइए मुझे, किस बात की परेशानी है आपके दिल में? बहुत सख्त सर्दी है, आपको नहीं लग रही क्या? जब आप मेरे साथ होते हैं, हर मौसम मेरे लिए बाहर का होता है। मेरी परेशानी मेरा कबीला और मेरे सिपाही हैं गुंजगुल खातून। और मेरे लिए? मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि जब तक मैं जिंदा हूं, किसी किस्म की परेशानी आपके पास ना आए। कुछ देर चहलकदमी कर लेते हैं। ताजिर अफरासियाब, ताजिर अफरासियाब,
ताजिर अफरासिया, कहाँ हैं आप? आप सलजान खातून के खैमे की तरफ देख रहे थे मुसलसल। वो परेशानी जो आप मुझे बता नहीं सकते, उसकी वजह सलजान खातून है क्या? मेरी तकलीफ उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन मैंने इस कबीले में कदम रखा था। आप मेरे लिए नाकाबिले हासिल ख्वाब की तरह थे गुंदुक्तु साहब। आप सुलेमान शाह के बेटे हैं। उनकी पसंद से आपने पहली शादी की। आपका शादीशुदा होना मेरे लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त कड़वे सच की मानंद था। और जब बाबा से आपने मेरा हाथ मांगा, मैंने किसी चीज की परवाह नहीं की। ना ही ये सोचा कि आप पहले से शादीशुदा हैं और ना ही कुछ और अब मुझे तकलीफ होती है जनाब। जब से मैंने आपको उनके खैमे के बाहर देखा है, मैं माफ कीजिएगा, मुझे हद पार कर दी मैंने। दरअसल जो मोहब्बत करता है वो हसद भी रखता है। माफ कीजिएगा मुझे। गोंजा गुल खातून, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सलजान आखिरी सांस तक मेरी बीवी रहेगी और मैं उसका शौहर। ये वादा किया था हम दोनों ने एक दूसरे से। मैं जानती हूं, आप ठीक कह रहे हैं। बस अहमक लड़की के ख्वाब है शायद। तो माफ कर दीजिएगा। शब बखैर। बरसों से ये ख्वाब देखता आया हूं मैं, अपने घर में, अपने कबीले में, अपने खानदान के साथ बैठना। अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं।
करो अब तुम बेटा, बहुत सारी बातें करनी है भी हम दोनों को। शुक्र है कि तुम वापस आ गए। वालिदा, मैं सुबह रुखसत चाहूंगा। रुखसत चाहते हो? कहाँ जाओगे तुम? अभी तो तुम आए हो बेटा, और तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं। जाना होगा मुझे। समझ गई मैं। अब तुम भी अर्तुगरुल की तरह हमसे अपनी सारी बातें छुपाओगे। राज को राज रहने दे वालिदा। हर पोशीदा राज एक नया दर्द होता है, और मेरे राज आपके जख्मों का मरहम नहीं बन सकते, बल्कि मेरे राज आपके जख्मों को और ताजा कर देंगे। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, मुझे मजबूर ना कीजिएगा। मेरे राज दफन रहने दें, मेरे ही अंदर रहने दें इन्हें। आप यकीन करें, मैंने कभी भी ओज़ अजदाद और बाबा को शर्मिंदा नहीं किया। बस आप दुआ करें कि अल्लाह सुरखरू रखे मुझे हमेशा। चलो अब तुम आराम कर लो कुछ देर। मुझे दुआ दीजिए वालिदा, इंशाअल्लाह जल्द खुशखबरी लाऊंगा। सुंगुरतकिन और तुम जहां भी जाओगे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम्हारे साथ है मेरी दुआएं। कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बने। आप जान लें कि हमारा रास्ता आतिश और इश्क का रास्ता है। हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं जो उसके रास्ते पर कामयाबी के ख्वाह हैं। इसके अलावा हम पर सब हराम है। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हामी और नासिर हो।
काम हो गया? हाँ, हो गया बाबा। खाने के दौरान जब मैं और गोकची औताक में गए थे, वहां मिली मुझे। ये देखो, खूबसूरत है बहुत। ये देखो, अफरासियात तबरीज से लेकर आया है। ये तो बहुत हसीन है। बहुत शुक्रिया। और भी है, तुम यही रुको, मैं लाती हूँ। बस अभी आई मैं। ठीक है। अब सरदार आला बनने का वक्त आ गया है। पीछे हटना अब नामुमकिन है। अल्लाह आपको कामयाब करे भाई। लेकिन ये मोहर इतनी कीमती क्यों है? ओवोस खान की मोहर है या दुल्हन। ये क्या कह रहे हैं बाबा? इसकी तलाश में कितने ही बड़े बड़े शाह और बादशाह सरकर्दा हैं। सादुद्दीन कोपैक को दे देंगे ये? हाँ बेटी, हर शय की कीमत अदा करनी पड़ती है और मैं वो अदा कर चुका। अब बारी है सादुद्दीन कोपैक की। तुर्गुत भाई, जब से दुआन ने जाने का सुना है ना, परेशान है वो। बानोजी जी को देख नहीं पाएगा ना इतने दिनों तक। इसकी हालत उस घोड़े जैसी हो गई है जिस पर ईंटों का अंबार लाद दिया हो। इंशाअल्लाह तुम भी एक दिन इश्क की आग में चलोगे बमसी। फिर पता चलेगा तुम्हें कि दुनिया इश्क के मारों के लिए कितनी जालिम है। चुप हो जाओ भाई, तौबा करो। क्या हो गया तुम्हें भाई? क्या तुम भी अपने हवास को बैठे हो? तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। भाई तुम अच्छी तरह जानते हो इस तलवार से मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपने घोड़े को अपना बेटा मानता हूं। अगर भाई ने मुझे मरने का कहा तो मैं मर जाऊंगा। मैं उस वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक नेजा आके मुझसे ये ना कह दे कि मेरे भाई तुम्हारी जिंदगी यहां पर खत्म होती है, पूरा हुआ तुम्हारा वक्त। मैं तो हर जंग में भाई अपने लिए शहादत की दुआ करता हूं। सही कहते हो भाई। कल के दिन हम यहां से रवाना हो जाएंगे। न जाने कौन सी जंग हमारी मुंतजिर है। हाँ भाई, देखते हैं कौन सा मैदानी जंग हमारा मुंतजिर है। क्या है मोहब्बत, असली मजा तो जंग में है। तुर्गुत भाई, आई किस बहन इन सबसे अलग थी। जानता हूं, जानता हूं।
सो जाओ थोड़ी देर। शुक्र है अर्तुरुल भाई हमारे साथ है। उनकी वजह से हमारे पास महरूमियों का मातम करने का वक्त नहीं। तुर्कुत भाई कुछ कह रहे हो क्या? कुछ नहीं, सो जाओ तुम। हाँ मैं तो सो रहा हूं, तुम भी सो जाओ। हर काम नौयान के ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है। बहुत आला, खुश रहो। इत्मीनान रखो, मैं हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो हमजा? नौयान अपने बहादुरों को तन्हा नहीं छोड़ता कभी, इसीलिए मुझे इस कबीले से निकालने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कोई राह निकालो ताकि मैं और नौयान तुम्हारे शुक्रगुजार रहें। जब तक पहरेदार नहीं बदलते इन्हें मेरे फरार का इल्म नहीं होगा। मुझे यहां से निकालने का कोई तरीका सोचना होगा तुम्हें। खुशामदीद। खुशामदीद मेरे भाई। नौयान तुम्हें अपने साथ देखना चाहता था, वो खुश होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे अर्तुरुल। जहां भी तुम जा रहे हो अल्लाह आसानी फरमाए। खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ, सब मुंतजिर रहेंगे तुम्हारे। आपको परेशान नहीं करना चाहता मैं। इंशाल्लाह वापस आकर बताऊंगा सब। इंशाल्लाह मेरे भाई, इंशाल्लाह।
तैयार हूं मैं। रुक जाओ, रुक जाओ। इजाजत चाहता हूं आपसे। जिंदगी रही तो आइंदा भी आपके साथ कारोबार करेंगे। इंशाअल्लाह ताजिर, हम इंशाअल्लाह आपस में जबरदस्त तिजारत करेंगे। जब तक आप जैसे ईमानदार तुर्क कारोबार करते रहेंगे, हर एक का भला होता रहेगा गुंदोगदू साहब। बेशक आप मुझे माफ ना करें, लेकिन मेरे गलीज खून से इस जमीन को आप नापाक ना करें भाई। मुझे इतनी मोहलत दे दें कि अब्दुर्रहमान का इंतकाम ले सकूं मैं। तुमने अब तक जो कुछ किया है मेरे साथ और अपने भाइयों के साथ, मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूं हमजा? मैं नोयान का सर काट के आपके कदमों में डाल दूंगा भाई, और अगर मैं मारा गया तो मैं आपके सामने शर्मिंदा होने से बच जाऊंगा। मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं आपको भाई। कबीले में एक और गद्दार भी मौजूद है। मैं नहीं जानता कि उसके यहां आने का क्या मकसद है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि वो मुझे और आपको नोयान तक पहुंचा सकता है। कौन है वो? ताजिर अफरासियाब। उसके पास हमारी बहुत मालूमात हैं। वो आपको और कबीले को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप चाहें तो उससे इस बारे में पूछगछ कर सकते हैं। आपको यकीन आ जाएगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो बिल्कुल हकीकत है। उसके बाद जो आपका फैसला होगा मुझे मंजूर है। उफ भी नहीं करूंगा मैं। हमजा, देखो, अगर तुम्हारी बात झूठ साबित हुई तो याद रखना, मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। जो कुछ भी बताया मैंने वो सब सच है। तो ठीक है, मैं आज रात ही तुम्हें इस खेमे से निकाल दूंगा। तुम सीधे अफरासियाब के पास जाओगे और अब्दुर्रहमान का अधूरा काम पूरा करोगे। समझ गए? बिल्कुल समझ गया भाई। पीछे हटो। आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूंगा भाई। आपकी खातिर अपनी जान भी दे दूंगा। सफर बखैर हो आपका। बहुत शुक्रिया जनाब। Yeah.